स्वर्गलोक, जहाँ आकाश सोने की आभा लिए चमकता था, जहाँ बादल भी इंद्रधनुषी रंगों में बहते थे और जहाँ हर दिशा में संगीत, सुगंध और सौंदर्य का संगम था। इस दिव्य लोक के स्वामी थे इंद्र। उनके महलों की दीवारें रत्नों से जड़ी हुई थी। सिंहासन पर बैठते ही उनके चारों ओर प्रकाश का मंडल फैल जाता। दरबार में रंभा, उर्वशी, मेनका इत्यादि अप्सराएं नृत्य करती, गंधर्व वीणा बजाते और देवता भी झुककर उनका सम्मान करते थे। इंद्र हर युद्ध जीत चुके थे, हर असुर को परास्त कर चुके थे। धीरे धीरे उनके मन में एक विचार गहराने लगा, क्या कोई मुझसे भी बड़ा है? और इसी प्रश्न के साथ अहंकार का जन्म हुआ। एक दिन स्वर्ग के द्वार पर प्रकट हुए दुर्वासा ऋषि। उनकी आंखों में तप की ज्वाला थी। उनके हाथों में एक दिव्य माला थी। वह माला कोई साधारण पुष्पों की नहीं थी, उसमें स्वयं लक्ष्मी का वास था। वे इंद्र के पास आए और बोले, हे देवराज, इसे स्वीकार कीजिए, यह समृद्धि का प्रतीक है। इंद्र उस समय उत्सव में मग्न थे। उनकी आंखों में घमंड की चमक थी। उन्होंने माला को देखा पर उसकी पवित्रता को नहीं समझा। उन्होंने वह माला अपने हाथी एरावत के सिर पर डाल दी। एरावत तो एक पशु था। उसने उसे सूंघा और फिर जमीन पर गिरा दिया, अपने पांवों से कुचल दिया। क्षण भर के लिए पूरा स्वर्ग मौन हो गया। दुर्वासा की आंखों में अग्नि जल उठी। हे इंद्र, तूने लक्ष्मी का अपमान किया है। तेरा अहंकार तुझे नष्ट कर देगा। उन्होंने श्राप दिया, तेरा सारा ऐश्वर्य नष्ट हो जाएगा। और जैसे ही ये शब्द निकले, स्वर्ग की आभा मध्यम होने लगी, फूल मुरझाने लगे, रत्नों की चमक फीकी पड़ गई और लक्ष्मी जी स्वर्ग छोड़कर चली गई। इंद्र का हृदय कांप उठा, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। देवताओं की शक्ति क्षीण होने लगी। यह देखकर असुरों ने आक्रमण कर दिया। युद्ध छिड़ गया, वज्र भी चला, पर असर नहीं हुआ। देवताओं की सेना डगमगाने लगी और आखिरी में देवता हार गए। इंद्र को अपना स्वर्ग छोड़ना पड़ा। पहली बार देवराज इंद्र भाग रहे थे। सभी निराश देवता पहुंचे विष्णु जी के पास। विष्णु जी ने सब जानते हुए कहा, तुम्हें फिर से पुरानी शक्ति लेने के लिए अमृत चाहिए और उसके लिए तुम्हें समुद्र मंथन करना पड़ेगा। परंतु जब तक इंद्र की शक्ति वापस नहीं मिलती और श्राप का असर समाप्त नहीं होता, तब तक स्वर्गलोक के लिए एक नया राजा चाहिए, एक नया नायक चाहिए। धरती पर एक राजा था, राजा नहुष। वह केवल एक शासक नहीं था, वह धर्म का प्रतीक था। उसके राज्य में प्रजा सुखी थी, न्याय निष्पक्ष था, धर्म का पालन होता था। नहुष का जीवन सादा था, पर उसका चरित्र महान था। जब देवताओं को स्वर्ग के लिए एक योग्य राजा चाहिए था, उनकी नजर नहुष पर पड़ी। उसे स्वर्ग लाया गया। जैसे ही वह स्वर्ग पहुंचा, उसका तेज कई गुना बढ़ गया। देवताओं की शक्तियां उसमें समा गई। शुरुआत में नहुष विनम्र रहा। उसने ऋषियों का सम्मान किया और न्यायपूर्वक शासन किया। लेकिन धीरे धीरे मैं अब इंद्र हूं, यह विचार उसके मन में भी जकड़ने लगा। स्वर्ग के एक कोमल उपवन में नहुष ने पहली बार देखा इंद्राणी सची को। सची केवल सुंदर ही नहीं थी, उसके चेहरे पर एक तेज था, एक पवित्रता थी। नहुष उन्हें देखते ही ठहर गया। उसके मन में एक विचार उठा, अब मैं इंद्र हूं तो इंद्राणी भी मेरी होनी चाहिए। पहले यह एक क्षणिक आकर्षण था, लेकिन धीरे धीरे यह उसकी इच्छा, लालसा, अंत में अहंकार से जन्मा हुआ अधिकार बन गया। अब नहुष के मन में धर्म नहीं, बल्कि अधिकार की भावना थी।
जो कुछ भी इंद्र का था अब वह सब मेरा है। सची को जब यह सूचना लगी तो वह भयभीत हुई, परंतु उन्होंने धैर्य नहीं खोया। वे बृहस्पति के पास पहुंची। बृहस्पति देवताओं के गुरु थे। उन्होंने सब सुना, लेकिन कुछ क्षण मौन रहे। फिर बोले, नहुस को शक्ति से नहीं हराया जा सकता, उसे उसके अहंकार से ही हराना होगा। उन्होंने योजना बनाई। सची, तुम उससे कहो यदि वह तुम्हें पाना चाहता है तो वह ऋषियों के द्वारा उठाई गई पालकी में आएगा। सची ने वैसा ही किया। नहुस ने जैसे ही यह शर्त सुनी, उसके चेहरे पे गर्व की मुस्कान आ गई। अच्छा, अब तो ऋषि भी मेरी सेवा करेंगे क्योंकि मैं इंद्र हूं। उसने आदेश दिया। ऋषि वशिष्ठ, अत्रि, अगस्त्य और भी कई महान ऋषि पालकी उठाने को मजबूर हो गए। कल्पना कीजिए, जिनके चरणों में देवता भी झुकते हैं, वे अब अहंकारी एक राजा को ढो रहे थे। आकाश भी मानो मौन हो गया था। पालकी धीरे धीरे सची के महल की तरफ बढ़ रही थी। ऋषि शांत थे, लेकिन उनका शरीर वृद्ध था और अगस्त्य ऋषि छोटे कद के थे। इससे पालकी डगमगाने लगी। नहुष को क्रोध आ गया। इतना धीमा क्यों चल रहे हो? उसका क्रोध बढ़ता गया और फिर सर्प 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 सर्प, मतलब जल्दी चलो। लेकिन यह शब्द उसके भाग्य का संकेत बन चुका था। अहंकार अब नियंत्रण से बाहर था। नहुस ने संतुलन खो दिया और उसने अपने पैर से अगस्त्य ऋषि को ठोकर मार दी। क्षण भर के लिए जैसे पूरा ब्रह्मांड ठहर गया हो। यह केवल एक ठोकर नहीं थी, यह तपस्या का, ज्ञान का और धर्म का अपमान था। ऋषि अगस्त्य की आंखों में अग्नि जल उठी। हे नहुष, तू अंधकार में अंधा हो गया है। तू सर्प सर्प करता है। तू सर्प बनकर धरती पर गिरेगा। और जैसे ही श्राप दिया गया, नहुस का तेज समाप्त हो गया। उसका शरीर बदलने लगा और अगले ही क्षण वह स्वर्ग से गिर पड़ा, एक विशाल अजगर बनकर। घना जंगल, जहां सूर्य की किरणें भी मुश्किल से धरती पर पहुंच पाती थी। ऊंचे ऊंचे वृक्ष, सूखी पत्तियों की चरमराहट और चारों तरफ फैला हुआ सन्नाटा। उसी अंधकार में रहता था ये विशाल अजगर, नहुष, जिसका शरीर भले ही सर्प का था, लेकिन भीतर अब भी एक राजा की चेतना जीवित थी। हर रात जब पूरा जंगल सो जाता, नहुष जागता। मैं कौन था और मैं क्या बन गया हूं? उसे याद आते थे स्वर्ग के स्वर्ण महल, अप्सराओं का संगीत और देवताओं द्वारा दिया गया सम्मान, और फिर वर्तमान की सच्चाई, जो वो अंधेरे में, अकेलेपन में एक सर्प का जीवन काट रहा था। वह पेड़ों के बीच रेंगता, लेकिन हर कदम पर उसे अपने पतन का एहसास होता था। कभी कभी वह आकाश की ओर देखता और सोचता, क्या मैं फिर कभी स्वर्ग में जा पाऊंगा? लेकिन उत्तर में उसे केवल सन्नाटा मिलता। समय बीतता गया, दिन, महीने, साल और फिर सदियां। अब नहुष का अंधकार पूरी तरह टूट चुका था। उसके भीतर केवल एक ही भावना बची थी, पश्चाताप, और एक ही आशा थी कि कोई आएगा जो मुझे इस श्राप से मुक्त करेगा। महाभारत का समय था। पांडव वनवास में थे और एक दिन भीम घने जंगल में भोजन की तलाश में निकले। उनके कदम भारी थे पर आत्मविश्वास से भरे हुए थे। इस धरती पर मुझसे शक्तिशाली कोई नहीं। जंगल के भीतर एक अजीब सी शांति थी। अचानक झाड़ियों में हलचल हुई, हवा तेज हो गई और अगले ही क्षण एक विशाल अजगर बिजली की तरह आगे बढ़ा। उसने भीम को जकड़ लिया। भीम ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उसने अपनी भुजाएं फैलाकर सर्प को तोड़ने की कोशिश की। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन जितना वे संघर्ष करते, उतना ही सर्प का बंधन मजबूत होता गया। भीम को पहली बार एहसास हुआ कि मेरी शक्ति यहाँ बेकार है।
अजगर की आंखों में एक अजीब सी शांति थी। वह बोला, हे बलवान, यह केवल शक्ति नहीं, ज्ञान काम आता है। जब भीम देर तक वापस नहीं लौटे, युधिष्ठिर चिंतित हो उठे। उन्होंने अकेले ही जंगल की ओर प्रस्थान किया। हर कदम पर वे अपने मन को शांत रखते। घबराहट नहीं, शांति से समाधान मिलेगा। कुछ दूर जाने पर उन्होंने देखा कि भीम एक विशाल अजगर के जंगल में फंसे हुए हैं, लेकिन युधिष्ठिर के चेहरे पर भय नहीं था। उन्होंने शांत स्वर में पूछा, हे सर्प, तुम कौन हो? अजगर बोला, मैं कोई साधारण सर्प नहीं, मैं हूं राजा नहुष। युधिष्ठिर ने ध्यान से सुना। उनकी आंखों में करुणा थी, डर नहीं। नहुष बोला, हे धर्मराज, यदि तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दे सको तो मैं तुम्हारे भाई को छोड़ दूंगा। जंगल का वातावरण बदल गया। हवा थम गई, पत्ते स्थिर हो गए, मानो पूरी प्रकृति इस परीक्षा की साक्षी बन गई हो। प्रश्न 1, मनुष्य को महान क्या बनाता है? युधिष्ठिर बोले, न जन्म न शक्ति, केवल उसके गुण और कर्म ही उसे महान बनाते हैं। दूसरा प्रश्न पूछा गया, सबसे बड़ा धन क्या है? युधिष्ठिर बोले, संतोष, जिसके पास संतोष है वह सबसे धनी है। तीसरा प्रश्न पूछा गया, सबसे बड़ा शत्रु कौन है? युधिष्ठिर ने जवाब दिया, अहंकार, क्योंकि वह व्यक्ति को सत्य से दूर कर देता है। चौथा प्रश्न था, कौन सबसे शक्तिशाली है? युधिष्ठिर ने जवाब दिया, वह जो अपने क्रोध और इंद्रियों को जीत ले, वही सबसे शक्तिशाली है। पांचवा और अंतिम प्रश्न, जीवन का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, हर दिन लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं, फिर भी जीवित व्यक्ति यही सोचता है कि वह अमर है, यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। नहुष स्तब्ध रह गया। हर उत्तर उसके हृदय को भेद रहा था। यही ज्ञान मुझे पहले क्यों नहीं मिला? नहुष की आंखों से आंसू बहने लगे। उसका विशाल सर्प शरीर कांपने लगा। हे धर्मराज, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं शक्ति में इतना डूब गया था कि मैंने ज्ञान को भुला दिया। जैसे ही उसने यह स्वीकार किया, आकाश में प्रकाश फैल गया। एक दिव्य ऊर्जा चारों ओर छा गई और धीरे धीरे उसका सर्प रूप समाप्त होने लगा। उसका शरीर फिर से दिव्य बनने लगा और कुछ ही क्षणों में नहुष अपने असली रूप में प्रकट हो गया। भीम मुक्त हो गए। नहुष ने झुककर प्रणाम किया, हे युधिष्ठिर, तुम्हारा ज्ञान ही मेरी मुक्ति का कारण बना। युधिष्ठिर मुस्कुराए, मुक्ति बाहर से नहीं, भीतर से आती है। नहुष ने अंतिम बार पृथ्वी की ओर देखा, फिर वह प्रकाश में विलीन होकर स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गया। जब राजा नहुष अजगर बनकर जंगलों में रह रहे थे, उसी समय इंद्र का सिंहासन खाली नहीं था। विष्णु भगवान के कहने के अनुसार देवताओं और असुर ने समुद्र मंथन किया। देव असुर शत्रु होते हुए भी एक साथ आए। मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया, वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। मंथन शुरू हुआ, समुद्र गरजने लगा, लहरें आकाश को छूने लगी। सबसे पहले निकला हलाहल विष, उसकी ज्वाला से सृष्टि जलने लगी। तब प्रकट हुए शिवा। उन्होंने विष को अपने कंठ में धारण किया। नीलकंठ बनकर उन्होंने संसार को बचा लिया। मंथन जारी रहा। एक एक करके रथ निकले, कामधेनु, एरावत, अप्सरा और फिर लक्ष्मी जी प्रकट हुई। उन्होंने विष्णु को पति रूप में चुना और देवताओं को फिर से कृपा दी। अंत में अमृत कलश निकला। विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर देवताओं को अमृत पिलाया। समुद्र मंथन के बाद जब देवताओं ने अमृत पिया, स्वर्ग की खोई हुई चमक धीरे धीरे वापस आने लगी। इंद्र फिर से अपने सिंहासन पर विराजमान हुए, लेकिन इस बार कुछ अलग था। पहले जहाँ उनके चेहरे पे केवल गर्व होता था, अब वहाँ केवल गहरी शांति और अनुभव की छाया थी। वे दरबार में बैठे, पर इस बार उनका मन भीतर झांक रहा था। जिस वैभव पर मैं गर्व करता था, वह एक क्षण में चला गया। जिस शक्ति को मैं अपना मानता था, वह भी मुझसे छिन गई थी। इंद्र ने
अपने हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखा। हे देवो, अब मैं समझ गया हूँ, अहंकार ही सबसे बड़ा शत्रु है। कुछ दिन के बाद इंद्र का व्यवहार बदल गया। वे ऋषियों का सम्मान करने लगे। वे निर्णय लेने से पहले विचार करने लगे और सबसे महत्वपूर्ण, उन्होंने विनम्रता को अपनाया।